मैं ये कह सकता हूं कि आज कानून का राज स्थापित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो जनता उनकी परिवार है। व्यक्तिगत परिवार खुशी हो, संपन्न हो, इसके विरोधी नहीं है, लेकिन वो परिवार जनता का परिवार हो और बीजेपी जनता को अपना परिवार मानते हुए उसको खुशहाल करने के लिए, न कि अपने परिवार को खुशहाल करने के लिए काम करती है। और वही जनता जो उसका परिवार है वो मजबूत रहे, सुख शांति समृद्धि से चले, इसके लिए सारी हमने नीतियां करी हैं। जो संकल्प पत्र में हमने कहा था उस सारे वायदे, बल्कि जो नहीं भी वादा किया तो उनको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आज यहीं पर आज तमाम चीज़ों के लिए एक जिसको कहना चाहिए कि एक सामान्य प्रक्रिया में एक साहित्यिक कार्यक्रम के अवसर पर मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला है। शर्मा जी, जो अभी लगा आज इनकम टैक्स के छापे पूरे उत्तर प्रदेश में कई सारी जगह मारे गए हैं, क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक छापे हैं और समाजवादी पार्टी और कभी भी बीजेपी की यही विशेषता है, कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम नहीं करती। और ये भारत सरकार का स्वतंत्र विभाग है जो सबके खिलाफ कार्रवाई करता है, उससे दल से कोई मतलब थोड़ी होता है। चुनाव से पहले बोला जा रहा है छापेमारी। अब देखिए, क्या चुनाव के समय गतिविधियां थोड़ी बंद होती हैं? पहली बात तो मुझे भी आपने बताया है तो इसकी मुझे जानकारी थी, लेकिन जो विभाग जो भारत सरकार के अधीन है उनके काम करने की अलग प्रावधि होती है और वो स्वतंत्र रूप में निष्पक्ष काम करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब ईडी और सीबीआई के भी अब छापे पड़ेंगे हमारे करीबियों पर। देखिए, कौन सी क्या संभावना कौन व्यक्त करता है ये मेरा विषय नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी की सरकार किसी के प्रति ना तो प्रेजुडिस होकर काम करती है ना भविष्य में करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि चाचा भतीजे गठबंधन के बाद ये गतिविधियां और ज्यादा तेज हो गई। मैंने पहले कहा ना कि हम गतिविधियां किसी की हों वो हर राजनीतिक दल को अपना अधिकार है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता और खासतौर से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और जो विकास के कारण जो जनता को लाभ हमने पहुंचाया, इन मुद्दों पर हम चुनाव में हैं। हम इस प्रकार के गठजोड़ नहीं करते। हमारे दो सहयोगी दल हैं, उनके साथ हम चुनाव के मैदान में हैं और जनता में हम यही चीज़ हमारा उद्देश्य है कि जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, क्षेत्र के आधार पर नहीं, संप्रदाय के आधार पर नहीं, हमारा मुद्दा केवल और केवल विकासवाद है। और विकासवाद के आधार पर हम चुनाव मैदान में पहले भी थे और आज भी हम विकासवाद के आधार पर चुनाव होते हैं। और ऐसे लोग जो समाज का हित चिंतन करने के बजाय संकीर्ण दायरों में गुजरते हैं, उनका समाज में कोई स्थान थोड़ी होता है। समाज के हित में जो हो वो करना चाहिए और बीजेपी ने यही काम किया है। बीजेपी ने कहा कि मुस्लिम बहनों के लिए हमें समान न्याय का अधिकार चाहिए, तो हमने तलाक का प्रकरण को कानूनी बंदिश ला के उसको रोका। हमने कहा धारा 370 हटाएंगे तो हमने उसको रोका। हमने कहा था श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण में जो बाधाएं होंगी उनको दूर करेंगे, हमने किया। हमने कहा था बाबा काशी विश्वनाथ बाबा के उसका हम जीर्णोद्धार कराएंगे, किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो लोग दूसरे हैं वो सपना देखते हैं और सपना देखने के बाद कहते हैं कि वो तो मैंने सोचा था। कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं वो केवल सपने 15 साल 20 साल देखते रहे। केंद्र में भी डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार थी। सपा और बसपा कांग्रेस की यूपीए सरकार को मदद दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे, उसकी समर्थन में चल रही थी। यानी कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों मिलके आज जो बीजेपी कर रही हमने सपना देखा था। तो ये दल उस समय कहाँ थे जब तीनों एक थे? आज भी आपको जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये दल अलग अलग, ये चाहे सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, इधर का उधर का जितना दल है, ये सारे दल चुनाव चिन्ह अलग हैं, लेकिन इनके मंतव्य एक हैं, इनके उद्देश्य एक हैं। भाजपा का उद्देश्य एक ही है, विकासवाद। भाजपा का एक ही उद्देश्य है शांति, औद्योगिक विकास, लोगों को रोजगार। 4.5 लाख नौजवानों को रोजगार सरकारी नौकरी में दिया है, 3.5 लाख को संविदा में दिया है, 2 करोड़ लोगों को हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत और लघु उद्योगों के अंतर्गत रोजगार का सृजन किया है। किसानों का ऋण माफ किया है, आज सम्मान राशि दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दिया है फ्री में, 1000 रुपये छोटे लोगों को, गरीब लोगों को दे रहे हैं। अब तो 10 किलो का राशन दे रहे हैं प्रति यूनिट। क्या कभी किसी ने सोचा था क्या? कोरोना के दौरान सबसे अच्छा मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ और हमने मुफ्त की दवा सरकारी अस्पतालों में दी। गैस, आज ऑक्सीजन के प्लांट सारे 75 जिलों में हो गए, पहले 2 जिलों में थे। आज वेंटिलेटर युक्त, आज हॉस्पिटल आज पूरे प्रदेश में हो गए। तो हम स्वास्थ्य पर, सफाई पर,
शिक्षा पर, सुरक्षा पर और हर व्यवस्थाओं पर हम काम बराबर से कर रहे हैं। पक्षपात किसी का नहीं, तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सभी के लिए, उस लहजे से हम काम कर रहे हैं। सपा बसपा का गठबंधन हो गया है, भाजपा को कितना नुकसान होगा? हम किसी का नाम क्यों ले? नहीं, भाजपा को कितना नुकसान होगा प्रदेश? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।